तो चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कई सारे स्टूडेंट का जो है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कमेंट आता है कि भैया जब ट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में टीचर पढ़ाता है, सिखाता है, यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हैं, सीखते हैं, तो उस टाइम हमको लगता है कि यार सब हम सीख गए, सब हमको समझ में आ गया। लेकिन एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। तो भैया कुछ तरीका बताइए जिससे कि लंबे समय तक याद रहे। देखो भाई, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है कि आप 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपको सुपर टिप्स बताने वाले हैं, सुपर तरीका बताने वाले हैं। अगर आपने इन तरीका को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, तो एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। बाल बुतरू को पढ़ाओगे, इस बात का गारंटी लेते, 100% गारंटी लेते। और आप भूल जाओगे आज के बाद। देखो भाई, पहले अपने ब्रेन के बारे में समझो। कई सारे साइंटिस्ट ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर चुका है, देख चुका है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं, हमारा ब्रेन जो है 24 घंटा के अंदर 50 से 60% और 3 दिन के बाद 95% भूल जाता है। देखो यार, भगवान ने मनुष्य के दिमाग को ऐसा बनाया ही है कि भाई साहब आप भूलोगे ही। अगर आप नहीं भूलोगे तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि डेली लाइफ में इतना सारा आकस्मिक घटना हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, कोई मार दिया, कोई पीट दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अगर आपको हर बात हमेशा याद रहेगा तो आप भाई साहब पागल हो जाओगे ना। तो भगवान ब्रेन को बनाया ही है कि आप भूलोगे ही। लेकिन आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो क्या करना है उसको समझो कि 24 घंटा के अंदर आपको रिवीजन करना है। देखना, स्कूल में टीचर जब पढ़ाता है, सिखाता है, तो होमवर्क दे देता है कि भाई साहब कल जब आओगे इस टाइम, तब होमवर्क आप कंप्लीट करके आना। जो टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड होमवर्क देता है। इसीलिए देता है कि यार बचपन को अगर होमवर्क नहीं देंगे तो ये साला घर में जाके चुपचाप कॉपी पलट के रख देगा, सो जाएगा। अरे फिर पढ़ेगा नहीं तो बेटा भूल जाएगा। इसीलिए इसको होमवर्क दे देते हैं दबा के 3-4 पेज। उसके बाद ये घर जाएगा, नहीं समझ में आएगा, फिर मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, अपने से पूछेगा, अपने से पढ़ेगा और इसको होमवर्क कंप्लीट करेगा तो इसका रिवीजन हो जाएगा। फिर ये भैया भूलेगा नहीं। और इसी चक्कर में देखना, कोई जो ट्यूशन है, कॉलेज में है, 1 सप्ताह के अंदर टेस्ट लेता है, या फिर एक चैप्टर फिनिश हुआ, एक सप्ताह में तो उसका टेस्ट ले लिया और फिर से उसका टेस्ट लेता है थोड़े दिन के बाद, ताकि आप भूलो नहीं। देखो यार, जब भी आप किसी भी चीज़ को 4 बार देख लेते हो ना, 4 से 5 बार, तो वो आपका परमानेंट ब्रेन में चला जाता है, आप कभी भूलोगे नहीं। इसीलिए किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो ना, तो भाई साहब उसको 4 बार पढ़ो, कम से कम 4 बार पढ़ो। जब तक याद ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। जब तक आप पहला बार जैसे टीचर पढ़ाया, सिखाया, या तो आप अपने से सीख गए वीडियो देख के, तो 24 घंटा के अंदर भूलोगे। तो भाई साहब जब आप पढ़ रहे हो पहला टाइम में ना, तो उसका नोट्स बना लो और 24 घंटा के अंदर उसको रिवीजन करो। फिर से उसी चीज़ को आपको 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि 7वां दिन में रिवीजन करना है। और फिर से भाई साहब उसी चीज़ को आपको 21वां दिन में रिवीजन करना है। अगर इस तरह से 4 बार रिवीजन करोगे ना, तो एग्जाम सेंटर जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो पूरा कंप्यूटर के जैसा लिखोगे। अगल बगल में जो लड़का बैठल रहेगा वो बेहोश हो जाएगा। ये सर भाई लड़का का हाथ था इतना तेज कैसे चल रहा है जी, ये लड़का इतना तेज कैसे तो आपका पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। देखना, कई सारा लड़का बोलता होगा कि यार हम तो रूम में पढ़ के आए थे, लेकिन भैया हमको पेट में था, मेरा दिमाग में याद नहीं आया और हम भूल गए, हम क्वेश्चन को आंसर नहीं लिख पाए। कई सारा स्टूडेंट के मुँह से सुनता भी तो होगा। वैसा क्यों होता है पता है? जो लड़का 1 से 2 बार पढ़ता है ना, तो उसका दिमाग में हल्का हल्का उसका छवि बनल रहता है, वो इसीलिए वो पूरा नहीं लिख पाता। अगर वो 4-5 बार पढ़ लिया रहता तो वो भी लड़का कंप्यूटर के जैसा लिख देता। लेकिन वो 1 बार पढ़ ले, खाली सोचा कि यार हमको सुबह जाना है परीक्षा देने के लिए, रतिया मास्टर में जो VVI मरवेले था उसको एक बार जाके देख लेता है, और जब देख के आता है वो क्वेश्चन वह जब परीक्षा में मिलता है तो लड़कवन करने लगता है, अरे यार ये तो भैया हमको याद था लेकिन पेट में है, दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब 4-5 बार जब आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, तो अपने आप का याद आने लगेगा, कंप्यूटर के जैसा टिपने लगोगे। और ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम होगा ना, तो डायरेक्ट बोलोगे कि यह ऑप्शन होगा, यह ऑप्शन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फाड़ले निकल जाओगे।